बिना हरा चारा के डेयरी फार्मिंग पॉसिबल है कि नहीं। कई लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो हरा चारा का व्यवस्था कर पाए। तो वो लोग सवाल अक्सर पूछते रहते हैं। पिछले वीडियो में भी कमेंट आया हुआ था कि क्या बिना हरा चारा के डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो बिना हरा चारा के डेयरी पॉसिबल तो है, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। डेयरी चला तो सकते हैं, लेकिन उतना मुनाफा आप नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बीमारियां बहुत होती हैं। अगर हरा चारा आप गायों को नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहला तो उसका वेट बहुत तेज़ी से लूज़ होने लगता है। आप उसके वेट को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। गाय दुबली बहुत तेज़ी से होने लगती है, और बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो हरा चारा है, पशुओं के लिए हरा चारा बनाया हुआ है। सूखा चारा भी खाती हैं, लेकिन हरा चारा में कुछ ऐसे पोषण रखे हुए हैं जो कि पशुओं को देना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी भी बात करूं तो पिछले 1 साल से ही मैं कंटिन्यू हरा चारा दे पा रहा हूं। उससे पहले मैं बिना हरा चारा के ही अपना डेयरी फार्मिंग चला रहा था। प्रॉफिट था, लेकिन मान लीजिए अगर आपको महीने का 40,000 रुपये बच रहा है, तो उसमें समझिए कि आपको कम से कम 30 से 35% और निकाल देना पड़ेगा हरा चारा नहीं है उसके कारण, क्योंकि उसमें आपको दाना ज़्यादा लगता है, और हरा चारा नहीं होने की वजह से गाय बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि आप जब दाना ज़्यादा देंगे, फीड उसको ज़्यादा खिलाएंगे, तो उसकी वजह से बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। गर्भधारण उतना जल्दी नहीं कर पाती हैं गाय। तो हरा चारा ज़रूरी तो है, लेकिन पॉसिबल है कि बिना हरा चारा के भी आप डेयरी फार्मिंग करें, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जैसा कि मैं अपने बारे में बता रहा था कि पिछले 1 साल से ही मैं हरा चारा दे रहा हूँ। उससे पहले हरा चारा देता था मैं, लेकिन वो सीजनली था। मान लीजिए कि साल में 3-4 महीने गैप कर करके हरा चारा इनको मिल जाता था। जब खेत खाली होता था तो थोड़ा सा मक्का लगा दिया या कोई और घास लगा दिया तो मिल जाता था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। लेकिन तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी था। गाय गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर आपको अपने पशुओं को हरा चारा नहीं दे रहे हैं तो पानी खूब पिलाइए जब तक हरा चारा का व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको हरा चारा का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। शुरू अगर आप करना चाहते हैं बिना हरा चारा के तो कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाएगा। प्रॉफिट थोड़ा शुरू में तो होगा, लेकिन उसकी वजह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि कंसीव नहीं करती है गाय। गायों में वो पूरा पोषण नहीं मिल पाता है गायों को, इसलिए हरा चारा ज़रूरी है। लेकिन शुरुआती दौर है तो बिना हरा चारा के आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे व्यवस्था कीजिए कि जल्द से जल्द आप हरा चारा व्यवस्था कर लें। उनसे बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। मैं अगर अपना डिफरेंस बताऊँ तो पिछले 1 साल से पहले का जो मेरे फार्म था और अभी का जो स्थिति है फार्म का, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ हरा चारा की वजह से मुझे लगता है कि इतना फ़ायदा हुआ है। गायों को बीमारियां नहीं हो रही हैं। गाय जो है 1 से 2 बार में कंसीव कर जा रही है। कोई गाय है जो 2 बार ले रही है, नहीं तो 1 बार में ही गाय कंसीव हो जा रही है। 1 बार सीमन लगाने पे गाय गाभिन हो जा रही है। लेकिन हरा चारा नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। गाय बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती थी, गाय कंसीव नहीं करती थी। तो इसलिए हरा चारा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास अभी व्यवस्था नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो बगैर हरा चारा के भी आप कर सकते हैं। ये है कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से 30 से 35% या 40% कभी कभी आपको फिर और निकाल देना पड़ेगा हरा चारा की कमी की वजह से। दाना का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब जब ज़्यादा फीड देते हैं उसको, हरा चारा अगर आपके पास नहीं है, तो सिर्फ सूखा चारा है, तो उसमें जब तक पूरा दाना मिलेगा नहीं, पूरा फीड उसमें लगेगा नहीं, वो खाएगी नहीं, सिर्फ सूखा खाएगी नहीं। इस वजह से फीड का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास हरा चारा है तो थोड़ा फीड दे के भी काम चल जाता है। वो हरा चारा से अपना पेट भर लेती है, और सूखा चारा फीड के साथ खा लेती है। तो इसलिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है। आप हरा चारा कोशिश कीजिए जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अगर आपके पास नहीं है, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हरा चारा का व्यवस्था करें। आप खुद डिफरेंस देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। आपके पास दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, और गाय का कंसीव रेट बढ़ जाएगा। आपका जल्दी गाभिन जो नहीं हो पा रही है वो भी अच्छा हो जाएगा, और दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और गाय का जो वेट है वो लूज़ नहीं होता है। गाय जल्दी दुबली नहीं होती है। इसलिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं भी है तो आप डेयरी फार्मिंग चला सकते हैं। बस प्रॉफिट से थोड़ा आपको पैसा निकल के वो हरा चारा मेंटेन करने में चला जाएगा। और अगर आप हरा चारा लगाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है आपका। अगर आपको ये लग रहा है कि ज़मीन आपका कब्जा हो जाएगा, मतलब हरा चारा में चला जाएगा, आप कोई फसल नहीं लगा पाएंगे, तो इस ज़मीन से जितना आप फसल उगा पाएंगे उससे ज़्यादा आप दूध का प्रोडक्शन कर लेंगे। अगर हरा चारा दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए। जितना ज़मीन में आप कोई फसल लगा रहे हैं, उस फसल को देखिए कि 1 साल में कितना फसल आपका तैयार हो रहा है। और जब हरा चारा कंटिन्यू लगा रहे हैं तो देखिए उस हरा चारे से आपके डेयरी फार्म पे कितना बचत हुआ है, दूध कितना बढ़ा हुआ है,
दवा का खर्चा कितना कम हुआ है। अगर आप ये नोट करेंगे तो उस फसल से ज़्यादा आपको फ़ायदा ये हरा चारा लगाने से आपके डेयरी फार्म पे हो जाएगा। हम लोगों ने भी ये नोट डाउन किया था। तो मुझे तो लगता है कि हरा चारा बहुत ज़रूरी है। और छोटा डेयरी है तभी आप बिना हरा चारा के चला भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ा डेयरी हो गया है, 20-25 गाय है, तो बिना हरा चारा के तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप डेयरी चला पाए। 4-5 गायों तक चल सकता है। मैंने 6-7 गायों तक चलाया हुआ है, 8 गाय तक चलाया हुआ है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ सूखा चारा डालेंगे आपको, तो जब तक पूरे सूखे चारे में आपका दाना मिक्स नहीं होगा गाय खा नहीं सकती है। तो एक तो मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके पास हरा चारा है तो नीचे हरा चारा डाल दो, उसके ऊपर से सूखा चारा डाल के उसमें दाना मिक्स कर दो, तो सूखा चारा पहले खा लेती है, बाद में हरा चारा खा लेगी। तो ये चीज़ है, आप कोशिश कीजिए कि हरा चारा लगाइए, उससे बहुत फ़ायदा होगा, आप खुद महसूस करेंगे इसको। लेकिन हरा चारा नहीं है तो छोटा डेयरी है तो चल सकता है, कई लोग प्रॉफिट में होंगे। मैं भी प्रॉफिट में था, लेकिन हरा चारा लगाने के बाद मेरा उतनी ही गाय में प्रॉफिट बढ़ा है, और गायों के अंदर जो बीमारी थी वो कम हुआ है, गायों का वेट लूज़ जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है, आप हरा चारा का व्यवस्था कीजिए। लेकिन नहीं भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए बिना हरा चारा के, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हरा चारा का व्यवस्था करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।